परम भक्त के नाम से हनुमान जी का पता चलता है। सुग्रीव जी से मिलना, हनुमान जी से मिलना। सुग्रीव जी को हनुमान जी की कृपा से राजपद मिला। वानरों के साथ जब खोजने गए श्री सिया जी को, तब बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय हो। अब यहाँ से प्रारंभ होता है हनुमान जी का चरित्र, और बड़ा विचित्र है। जब राम जी ने कपि कुंजन में स्वत अंजनी को अपनाए के भेजो, तब माथे पे हाथ की छाह करी, कर मूंदरी हाथ गहाए के भेजो। और राजा मुख से बोली न बोल सके, तो नैनन नीर बहाए के भेजो। और लंका में सीय को संकट काटि बिको, हनुमान ही बाण बनाए के भेजो। अपना बाण बना करके हनुमान जी को भेजा। समुद्र के किनारे सभी वानर असमर्थ हो गए। जामवंत जी ने कहा कि निज निज सब बल काहू भाखा। सबने अपने अपने बल का प्रयोग किया है, लेकिन अपने दम पर कोई संसार सागर से पार नहीं जा सकता। आज भी मैं चेतावनी दे रही हूं, आज की कथा में कोई बहना नहीं। एक एक लाइन में आध्यात्मिक संदेश छिपा है। यहाँ सागर से पार नहीं जाना था। यहाँ संकेत करते हैं कि संसार सागर से पार बिना हरि कृपा के कोई जा नहीं सकता। लेकिन अतुलित बलिधामम हेम शैला बदे हम, हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं कि आप क्यों चुपचाप बैठे हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयउ पर्वताकारा। विशाल रूप बना करके जिम अमोघ रघुपति के बाना, यही भांत चले हनुमान। हनुमान जी चल दिए। रास्ते में क्या मिला? सोने का पहाड़। सुनिएगा, पहाड़ सोने का नहीं होता है, ये संकेत है तुलसीदास जी की वाणी में। सोने का पहाड़ मिला। सोने को लेकर के दो गतियां होती हैं संसार में, दो लोग होते हैं। एक वो जो छोड़ते नहीं, दूसरे वो जो छेड़ते नहीं। और जरूरत सबको है धन दौलत की, कोई कितना भी कह ले। धन की आवश्यकता सभी को है। एक जगह धार्मिक आयोजन हो रहा था। धार्मिक आयोजन के अंत में संत महात्माओं को भोजन कराया जा रहा था। भोजन करने के बाद दक्षिणा भी दी जा रही थी। तो एक लाइन से दक्षिणा देना शुरू किया। अब बीच में एक महात्मा जी खड़े हुए, अरे नहीं नहीं नहीं, दूर 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 रखो। क्या हो गया? तो चेलों ने कहा, हमारे गुरुजी माया को हाथ नहीं लगाते। बड़ी सुंदर बात है, गुरुजी माया को हाथ नहीं लगाते। अब जो व्यक्ति पैसे बांट रहा था, उसकी श्रद्धा तो और दुगनी हो गई गुरुजी के प्रति। आज के समय में भी ऐसे महात्मा होते हैं जो पैसे को हाथ नहीं लगाते। सबका भोजन हो गया, सभी हाथ पैर धोए, सबको प्रणाम करके भेज रहे हैं द्वार के बाहर। ओ महात्मा आए, ओ फिर से प्रणाम किया। महात्मा जी फिर से प्रणाम किया। वो तो खुश है ना, पैसे को हाथ नहीं लगाते। महात्मा जी ने कहा ठीक है, वो लिफाफा। हाँ महात्मा जी, गलती हो गई, शिष्यों ने बताया आप हाथ नहीं लगाते। हाँ हाथ नहीं लगाते, इसमें बांध दो। अच्छा, कपड़े से छूना था तो इसी कपड़े से छू लेते। वासां से जीर्णा ने यथा विहाय। जाते नहीं कोई दुनिया से दूर दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं कपड़े बदल बदल के। शरीर रूपी वस्त्र ही तो है, बदल बदल के हम मिलते हैं कर्मानुसार। तो अपने हाथ से नहीं छूते हैं, लेकिन कपड़े में बांध दो।
तो ये लोग हाथ नहीं लगाते, सीधे बांध के ले जाते हैं। मन में लालसा है और बाहर से त्याग है, इसे कहते हैं डबल रोल। ये नहीं होना चाहिए। जरूरत सबको है, कम है ज्यादा है, कोई संतोषी है तो कम में खुश है, कोई लालची है तो जीवन भर पेटे नहीं भरता है। हनुमत तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पे ठहर जाना बुरा है। सोने पे सो जाना बुरा है। सो जाना मतलब सो जाना नहीं, उसके लालच में अटक जाना। और जब व्यक्ति सो जाता है लालच में तो गलत काम करता है। फिर जब सोने का पहाड़ लांघ गए, छोड़ दिया देवताओं ने कहा इनको कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जिनको सोने का पहाड़ नहीं रोक पाया, उसको लंका का किवाड़ क्या रोक पाएगा। जय हो आपकी हनुमान, देवता ऊपर से आवाहन करते हैं। सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पठइन आई कहीं तेहि बाता, मचैना कही तेहि ताता, सुरसा नाम अहिन की माता। सुरसा नाम अहिन के ताता। रास्ते में कौन मिली उनको? सुरसा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुरसा कौन है? सुरसा अर्थात प्रशंसा। अगर हम पदार्थों से ऊपर उठ गए, कोई पदार्थों से धन दौलत से जीत जाता है, संतोषी होकर के छोड़ देता है, तो वो आगे आ करके प्रशंसा में उलझ जाता है। और सुरसा कौन है? अहिन के माता, सांपों की माता है। और सर्प कौन है? संशय। संशय सर्प गसे मोहिताता। नारद जी को संशय हुआ, गरुड़ को संशय हुआ, मां सती को संशय हुआ। और जब हमारी भी प्रशंसा कोई करता है तो हम भी भ्रम में आ ही जाते हैं कि कोई तो बात होगी हम में, तुम क्या जानो हमें, वहां इतनी तारीफ हो रही थी हमारी। कुछ लोग तो त्यागी भी इसीलिए बनते हैं कि लोग हमको त्यागी बोलें। तो धन दौलत से मुक्त हुए तो यश कीर्ति प्रशंसा में अटक गए। दूसरा कदम। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जब सुरसा मिली तो प्रत्येक भाव में बड़े होते गए। अच्छा, उसमें आकार की तुलना की गई है कि आकार में बड़े होते गए, लेकिन संकेत में श्रेष्ठ होते गए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बड़े सुंदर दिखते हैं, आप ये सोचे कि हम शरीर नहीं हैं, अभिमान नहीं आएगा। आज है कल नहीं। अगर कोई आपसे कहे आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है, आपके मन में आए कि मैं मन नहीं हूं, अभिमान नहीं आएगा। अगर कोई आपसे कहे कि आपके विचार बड़े सुंदर हैं, तो आपके मन में आए कि मैं बुद्धि नहीं हूं। इस भाव में हनुमान जी बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। हम प्रशंसा में अटक जाते हैं और अटक कर छोटे हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। 100 योजन का मुंह खोल दिया सुरसा ने, और हमारे इर्द गिर्द भी प्रशंसा करने वालों के मुंह कभी बंद नहीं होते हैं। जब तक आप फिसल के गिर ना जाओ, हंसने के लिए खड़े रहेंगे और प्रशंसा करते रहेंगे। हनुमान जी बड़े होते गए, बड़े होते गए, प्रशंसकों के मुंह खुलते गए, खुलते गए। और जैसे ही 100 योजन का मुंह फैलाया सुरसा ने, हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। तो प्रशंसा से बचना है तो छोटे बन करके ही बचा जा सकता है।
बदन पेठी पुनि बाहर आवा। प्रशंसा वालों के मुंह खूब बड़े खुल गए तो छोटे बन करके तुरंत हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा ने खूब आशीर्वाद दिया कि देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। वो भी आशीर्वाद देने लगी, जय हो बजरंगबली की। आपकी तरह त्यागी कौन हो सकता है, सोने का पहाड़ रोक नहीं पाया, प्रशंसा आपको रोक नहीं पाई। और जो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति धन दौलत तीनों से ऊपर उड़ जाता है वो संसार सागर पार कर जाता है। हनुमान जी की तरह जलधिलाघ गए अचरज नाही। लेकिन कैसे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। भगवान ने मुद्रिका दी थी, मुंदरी, उसको मुख में लेके चले। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधिलाघ गए अचरज नाही। किसी ने पूछा ये मुद्रिका आपको भगवान ने दी है, मुख में लेके क्यों जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा इस पे जो अंकित है उसको मुख में रखने वाली ही है। क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर। इस पर राम जी का नाम लिखा है और राम जी का नाम तो मुख में रखने वाली ही है। और जो राम नाम मुख में रख लेता है वो कोई अचरज की बात नहीं कि वह जलधिलाघ गया अर्थात संसार सागर से पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशंसा से बचे छोटे बनकर, लंका में प्रवेश किया छोटे बनकर। हनुमान जी काम करते हैं बड़े बड़े, बनते हैं छोटे। हम लोग बनते हैं बड़े बड़े, काम करते हैं छोटे या तो कुछ भी नहीं। छोटे बनने में बड़ा लाभ है। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे से दुख दूर। और तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। ग्रहण चंद्रमा और सूर्य क्यों ही लगता है, तारों को कोई नहीं पूछता है। तो छोटे बनने में बड़ा फायदा है। हम बड़े बनते हैं और फंस जाते हैं। और तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी लघुता बड़न की, बड़ी बड़प्पन बात। और बछड़ा तो पै पिए बड़े भय भूस खात। छोटे बछड़े जो होते हैं वो दूध पीते हैं और काम कुछ नहीं करना पड़ता है। और बैल खूब काम करते हैं, दिन भर चरते हैं और खाने को क्या रखते हैं सुबह शाम? भूसा। उनको तो दिवाली के दिन भी कोई नहीं कहता है चलो आज तुम दूध पी लो, दिवाली का दिन है। तो बड़े बनने में नुकसान है, छोटे बनने में लाभ है। हनुमान जी ने सारा काम थोक भाव में किया और छोटे बनकर किया। पांच किलो चीनी में 2 किलो बालू गिरा दो और बुलाओ बड़े से बड़े पहलवान को, कर लेगा अलग। कैसे अलग करेगा? जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास कहते हैं कि जो काम सुई कर सकती है तलवार नहीं कर सकता। कपड़े में बटन सुई लगा सकता है, तलवार नहीं। तो बड़े से बड़ा पहलवान भी चीनी और बालू अलग नहीं कर सकता, लेकिन चींटी चुन चुन के एक एक दाना अलग कर देगी। जो काम बड़े से बड़ा पहलवान ना कर पाए वो चींटी करके रख देगी। तो हनुमान जी कहते हैं जीवन में छोटे बनना सीखिए। लंका में सब जगह ढूंढा सीता जी को, नहीं मिले तो कौन मिला? विभीषण जी। उनसे मां जानकी का पता प्राप्त किए और जा करके अशोक वाटिका में दर्शन किया छुप करके। जानकी मां बड़ी व्यथित, बड़ी वेदना में। त्रिजटा से कहती हैं अगर अग्नि मिल जाए तो अपने शरीर का दाह कर दो। उसने कहा रात में तो अग्नि मिलेगी नहीं। हनुमान जी कहते हैं दूर से ही आज रात धीरज रखो माता, कल लंका में हर तरफ आग ही आग मिलेगी।
अशोक वाटिका को ध्वस्त करते हुए सैनिकों के साथ कैद करके रावण के दरबार में प्रस्तुत किए जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी समझाते हैं कि अपने कुल का तो ध्यान रखो। तुम्हारे पिता कौन थे? विश्रवा। दादाजी कौन थे? पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि के नाती होकर के ऐसा अधर्म करते हो। रावण ने कहा तुम मुझे समझाते हो, मेरे ही महल में खड़े होकर के। मृत्यु निकट आई खलतो ही, इस बानर को मौत के घाट उतार दो। तो काल की अधिष्ठात्री देवी हनुमान जी के बगल में खड़ी हो जाती है। लेकिन हनुमान जी डरे क्यों? परम भक्त हैं भगवान के। रावण ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बगल में ही मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने कहा खड़ी भले मेरे बगल में है, पर देख तुमको रही है। रावण ने पूछा मुझे क्यों देख रही है? अगर मुझे देख रही तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे पूछने आई है कि रावण का काम आज तमाम करने के बाकी रखे। अब देखो मैं समझा तो रहे हैं, राम जी के आने तक रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जानते। अब इतना क्रोध रावण को आया, आदेश दिया सैनिकों को मार डालो इस वानर को। राम जी डरे नहीं, जिसके रक्षक हैं भगवान, नहीं उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। संदेश लेकर के आ गए विभीषण जी। रावण से कहा रुको रुको महाराज, मारो मत, कोई और सजा दो इसको, इतना बड़ा अपराध भी इसने नहीं किया है। रावण बोला ठीक है, अंग भंग कर पठाऊ बंदर, इस बंदर के अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे अंग भंग करने को कहा है लेकिन किसी अंग का नाम नहीं लिया है, कहीं इनको अपने बहन सुपर्णखा की याद ना आ जाए, मेरे भी नाक काट दें। हमको भगवान ने भेजा है, हम क्या रावण के हाथों नाक कटा के लौटेंगे भगवान के यहाँ? हनुमान जी ने सोच लिया, कभी हम सोचते हैं भगवान ने किस काम के लिए भेजा है, तो क्या कलयुग के विकारों के द्वारा अपना नाक कटा के ऊपर जाएंगे? अब हनुमान जी क्या करें? तो क्या करते हैं, अपने पूंछ को उठाते हैं, पीछे से माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, नीचे रख देते हैं। रावण कहे मैं समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ में। लेकिन रावण जैसे ही ये बोला, हनुमान जी खुश तो हुए, लेकिन ये भी तो रावण कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। पूंछ कटवा दिया तो माँ शारदे का ध्यान किया। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। माँ शारदे का ध्यान करते हैं कि तुम ही हो। कमल आसन छोड़ कर आ, देख मेरी दुर्दशा माँ। ज्ञान का दरिया बहा दे, हे सकल जगतारिणी माँ। और माँ शारदे की कृपा हो जाती है। और रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। इस बांदर के पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल डालो और आग लगा दो। वचन सुनत मन कपि मुस्काना, मन ही मन मुस्काते हैं कि माँ शारदे की कृपा हो गई।
लंकावासी बोले, तेल क्यों महाराज, हमारे पास घी की कमी है क्या? हम घी से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत घी से की। इसमें लिखा भी है कि रहा न नगर बसन घृत तेला। तो पहले घी से शुरू किया, तब बाद में तेल। रावण को सबसे ज्यादा अगर परेशानी हुई तो हनुमान जी के पूंछ से हुई। क्यों? पूंछ की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन छोटे में सुनिए, क्योंकि हम लोग की बुद्धि छोटी है। दो चीजें हैं। पूंछ एक तो वो जो अंग विशेष का नाम है, जो पूंछ होता है अंग में, शरीर में। दूसरा पूंछ वो, अरे इनको ऐसे मत समझो, इनकी यहां से वहां तक बड़ी पूंछ है। एक ये वाली पूंछ है, इनकी तुलसीपुर से लेके बलरामपुर तक बड़ी पूंछ है। इनसे ऐसे बात ना करो। बड़े बूढ़े जो बाहर बैठे रहते हैं उनसे पूछो क्या हाल है, दवा पानी क्या बताएं। अब इस घर में कोई हमारी पूछ नहीं रहा। बेटों से कहो काहे नहीं पूछ रहे हो, पिताजी ने हमसे पूछा था। तो समस्या पूछ की है कि नहीं? अरे उनके घर गए, चाय के छोड़ो, पानी तक का नहीं पूछा। ये है पूछ। पूछ की समस्या सदैव से रही है, और इतिहास गवाह है आज तक किसी भी दुर्जन को सज्जन की बढ़ती हुई पूछ अच्छी नहीं लगती है, ईर्ष्या होती है। और फिर रावण की तरह वो उसकी पूंछ को अर्थात प्रतिष्ठा को जलाने का प्रयास करता है। और पूंछ को तो कुछ नहीं होता है, अपनी ही लंका जल जाती है। एक बार और इतिहास के गवाह है कि भगवान की कृपा से जब भी कोई दुर्जन सज्जन व्यक्ति के बढ़ती हुई प्रतिष्ठा रूपी पूंछ से जलता है, और जितना जलता है हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से उसकी पूंछ बढ़ती ही जाती, घटती नहीं है। कितना भी निंदा कर लो, परेशान कर लो उसको। हनुमान जी की भी पूंछ यहाँ पर बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, खूब खेल किया लंका में। क्या हुआ? तो रावण के पास सभी प्रजाजन आए, महाराज पूरा घी खत्म हो गया, तो तेल से करो। और तुम लोगों को घी से कहां कौन था? मूर्ख लोग, तेल से ही शुरुआत करते, पूरा घी खर्च कर दिया लंका का। प्रजा लोगों ने कहा भाई हमें क्या पता, हमें लगा बंदर की पूंछ है, थोड़ी सी घी लगेगी, हम लोग भी अमीर हैं, सोने की लंका है, घी से इस्तेमाल करें। पर इनकी पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तेल घी दोनों खत्म होगा। तब रिफाइंड ऑयल रहा वो लेके आओ। हनुमान जी ने कहा आशीष की जो श्रद्धा सब लेके आओ, सब स्वीकार है। तब तेल घी रिफाइंड सब लगाया गया, कपड़ा बांधा गया। अब पहले इस बंदर को पूरे लंका में नचाओ, घुमाओ, इसकी बेइज्जती करो पहले। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हमू जरा देखी कहाँ कहाँ चंदा हुआ है, प्रसादो हमें देखे ना, चंदा कहाँ कहाँ से आया है। लंका में घूम घूम के देखा, अच्छा विभीषण जी के अलावा बाकी सब ने चंदा दिया है, तो प्रसाद भी सबको देना पड़ेगा। अब जो लगाई आग, पावक जरद देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। हाँ तो फिर जली जो लंका, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील वे कुकाल रसना पसारी है। काल ने जैसे अपनी जीभ को निकाल के लपेट लिया लंका को, और धू धू करके लंका जलने लगी। लंका जला करके धू धू कर रही है। यहाँ माँ जानकी के पास छोटे से बनकर पहुंचे तो माँ जानकी कहती है कि लंक जला के जली नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भक्त भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। कि लंका पूरी जला के तुम्हारी पूंछ नहीं जली, ऐसी क्या रहस्य है पीछे। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि बोले कब ये राघव आगे है,
पहला कारण तो माता राघव जी आगे हृदय में है, दूसरा पीछे है पूछ रहस्य है भारी। पूछ का रहस्य ये है कि वानर को भला पूछत कौन है, राम जी के पूछ पीछे है पूछ हमारी। राम जी ना होते तो हमारी कौन पूछता, वानर को कौन पूछता, तो राम जी के पीछे है पूछ हमारी। राम जी है तो हमारी पूछ है। अब रावण जब आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूछ, और आंख खोले तो जली हुई लंका। हनुमान जी के पूछ से बहुत परेशान हो करके उसने 4 सेना भेजी, रथ पे, हाथी पे, घोड़े पे और कुछ पैदल। चारों सेनाओं को बोला जाके आक्रमण करो। लक्ष्मण जी बोले कि कुछ तैयारी करो, अरे आक्रमण करने आ रहे हैं। राम जी ने कहा तुम चिंता ना करो, ये अकेले काफी हैं। वाह हनुमान तुम्हारी जय हो, खूब सराहना करते हैं। लेकिन भैया ने कहा हथियार तो तैयार करो, गदा कहाँ है तुम्हारी? कह रहे गदा को क्यों इस्तेमाल करना है, ये लोग तो ला ही रहे हैं हथियार, इन्हीं के हथियार से इन्हीं को मारेंगे, अपना हथियार काहे खर्च करें। और कैसे मारते हैं सुनिए कविता के रूप में। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े सो संघारे घोड़े। अब उठाया हाथी हाथ में, अब बताओ ये हाथी जहां गिरेगा कितने मरेंगे? तो हाथी सो हाथी मारे और घोड़े सो मारे घोड़े। रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। रथ उठा के रथ पे फेंका, चरमरा के एक एक संख्या चली जा रही है। हाथी से हाथी मारे, रथ से मारे रथ और घोड़े से मारे घोड़े। पैदल वालों को तो पता ही नहीं, चकनाचूर हो गए, सब भागे भागे वापस आए। राम जी सराहना करते हैं वाह हनुमान वाह हनुमान। लक्ष्मण जी कहते हैं जय हनुमान जय हनुमान। लखन भैया कहते हैं 3-3 सेनाओं से एक साथ लड़ रहे हैं, क्या बात है। राम जी ने कहा तुमने अभी आधा ही लड़ाई देखा है क्या? पीछे देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूछ। 3 तो साधन पे थे, तो साधन से साधन पे मार रहे हैं, पीछे पैदल वाले एक साथ लूम लपेटी, पूछ लंबा करके एक साथ लपेटते हैं, उठा के फेंकते हैं और पट्ट से गिर के सबका जय सिया राम। फुड़कर में कुछ हनुमान जी करते हैं, सब थोक भाव में करते हैं। अच्छा पूछ का अगर लंबाई सीमित हो तो एरिया में सावधान हो जाए कि भाई कौन कौन एरिया में नहीं जाना है। जब जरूरत छोटी हो जाती है, जरूरत बड़ी हो जाती है, इकट्ठे लपेटते हैं पूछ से उठा करके। सेना एक को वापस नहीं आई। यहाँ रावण इंतजार कर रहा है, अब तो बांदर पकड़ के लाएंगे, रावण पकड़ के लाएंगे बांदर को। सेना वापस नहीं है, समाचार वाले आ गए। रावण ने पूछा सेना कहाँ है? अरे वो वानर कहाँ है? वानर तो वही है। सेना कहाँ है? सेना मर गई। मर गई? तो तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे महाराज उसके सामने ठहरना मुश्किल है, उस बांदर के, अजीब बांदर है एकदम। अरे तो तुम लोग मूर्ख हो, आगे से नहीं पीछे से वार करते। अरे महाराज आगे वाले थोड़ी देर टिक भी पाए, पीछे तो वो भी नहीं। पीछे क्या? बोले पूछ। रावण ने कहा बंद करो ये पूछ, बहुत पूछ कहानी सुन ली मैंने, मैं थक गया हूं सुन सुनकर। इस बार रावण ने अमर सेना भेजी। विभीषण चिंता में, अमर सेना जा रही जो कभी मर नहीं सकती। विभीषण जी ने कहा कि अब क्या करोगे, अमर सेना आ रही है लंबी चौड़ी एकदम। हनुमान जी ने कहा अब आदेश तो करो, एक भी नहीं बचेंगे। अब आक्रमण करने अमर सेना आई। लक्ष्मण भैया ने कहा कुछ तो करो, अरे उठ कर लड़ो तो। हनुमान जी कह रहे हैं जो मरेंगे नहीं उनसे लड़े क्या? जो हमसे मरेंगे ही नहीं उनसे लड़े क्या?
तो क्या करोगे? लूम लपेट आकाश निहार के, हाँ के हटे हनुमान चलाए। एक साथ अमर सेना को लपेटा, लूम लपेट अपने पूंछ में, और ऐसा घुमा के ऊपर आकाश में फेंका। इतना ऊपर फेंका, इतना ऊपर फेंका कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ही बाहर हो गए। हनुमान जी ने इतना ऊपर फेंक दिया, और जो फेंकाए ऊपर, सूख के गात चले नभ जात, सूख गए टेंशन के मारे। अमर सेना है, मर नहीं सकते। जो मरने वाला होता वो यही सोचता कि सबसे आखिरी में क्या होगा, मर ही जाएंगे। और यहाँ अमर हैं, मरेंगे ही नहीं। सूख के कांटे हो गए, पता नहीं कहाँ गिरेंगे, कितने ऊपर से गिरेंगे, कहाँ फेंकाएंगे। तो हनुमान जी हैं अतुलित बल के धाम। हनुमान जी ने कहा बने रहो खूब ऊपर, मंडरा रहे हैं ऊपर, नीचे ही नहीं आ सकते। निश्चर हीन करो मही, राम जी का प्रण था, पूरा कौन किया? हनुमान जी। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी शक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जिस कह देना जय सिया राम, मेरी राम जिस कह देना जय सिया राम। ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जिस कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जिस कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की लगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जिस कह देना जय सिया राम। रावण के पास समाचार वाले पहुंचे। आज रावण को पूरा भरोसा था अमर सेना गई है, बांदर को लेकर के आएगी। वानर कहाँ है? वानर तो वही है महाराज। तो अमर सेना कहाँ है? अमर सेना तो अब मर गई तो कह नहीं सकते, तो कहाँ अमर सेना तो गई। कहाँ गई पता नहीं महाराज, जाते देखा लेकिन आते नहीं देखा। इतनी ऊपर गई, हाँ गई कहे से? फिर नाराज हो गए। अभी नहीं नाराज होंगे बताओ ना। बोले वही क्या, पूछ बंद करो ये पूछ, पूछ पूछ लगा रखा। आज तो इस बानर की पूछ को मैं उखाड़ के ही रहूंगा। रावण जितना हनुमान जी के पूछ से परेशान हुआ उतना किसी से परेशान नहीं हुआ। अपनी भुजाओं को ठोकता हुआ पहुंचा। आज तो वानर के पूंछ को मैं उखाड़ के ही मानूंगा। आया हनुमान, युद्ध का समय नहीं था, बैठे हैं आराम से हनुमान जी, पीछे से आकर के दम लगा रहा है।
लखन भैया ने कहा कुछ तो करो, अरे वार करने आया है। कह रहा पीछे से वार कर रहा है, क्या उससे लड़े। रावण ने सोचा अभी मुड़ेंगे, हमसे भिड़ेंगे। अच्छा हनुमान जी न लड़े और न मुड़े, तो सीधे उड़े। अब उड़े 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 पूंछ पकड़ के रावण लटका है। अभी तक जो उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, अब शंकर जी को याद कर रहा है, हे भगवान कहीं पूंछ टूट न जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख रावण, जिनके चरण पकड़ने चाहिए तुम उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ पकड़ रहे हो। ऐसा करोगे तो न लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मण जी को जिलाने वाले हनुमान जी, सीता जी का पता लगाने वाले हनुमान जी, संदेश उनका लेकर के आने वाले हनुमान जी। लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली गई, सबको राम जी ने आशीर्वाद दिया, सब चले वहां से। विभीषण जी ने कहा हम भी चलेंगे। मुख्य मुख्य गढ़ जो रथ में, विमान में धीरे धीरे राम जी माँ जानकी को सब बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का यहाँ वध किया, हनुमान जी ने यहाँ पे ऐसा किया, जामवंत जी ने ऐसा किया, सुग्रीव जी ने ऐसा किया। माँ जानकी ने पूछा प्रभु आपने क्या किया? तब तक विमान इस पार आ चुका था समुद्र के। तो राम जी ने कहा मैंने यही किया, इस तरफ भगवान शिव शंकर की स्थापना करी, उनकी मैंने पूजा करी। समुद्र के उस पार जो कमाल हुआ वो इनके कारण हुआ, मैं जो भी कर पाया इनके कारण कर पाया। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार भी सब कुछ हार चले। समुद्र के पार अर्थात संसार सागर के पार अगर हमने इस जन्म में इस पार साधना तपस्या नहीं करी तो उस पार हमें जीत हासिल नहीं होगी। श्रृंगवेर पहुंचे, अभी विमान से आने में थोड़ा समय तो लगेगा। हनुमान जी को पहले ही भेज दिया, भरत जी को जाकर के बता के आओ, संदेश दो कि हम आने वाले हैं। वहां भरत जी का हाल क्या था? आज अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, और ना आए तो आज अवधि यही है मेरे प्राण जाने की। अगर आज भगवान श्री राम लौट कर नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उसी समय हनुमान जी आए भरत जी के पास, परिचय दिया, मारुत सुत में कपि हनुमाना। हनुमान जी को देखते ही हृदय से लगा लिया, और जब हृदय से लगाया तो जैसा लगा कि कभी तब दरस सकल दुख बीते। आपको देख करके मेरा समस्त दुख समाप्त हो गया, लेकिन मिले आज मोहि राम प्रीते। जब आपको हृदय लगाता हूं तो जैसे मैं राम जी से मिल रहा हूं, और हो भी क्यों ना जाहि हृदय आगार बसहि। जिसके अग्र हृदय में राम जी बसते हैं, तो विमान से तो आने में समय लगेगा, वो राम जी बाद में आएंगे, लेकिन भरत भैया के पास हनुमान जी के हृदय में बैठकर राम जी पहले ही आ गए।